7th क्लास। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करा रहे हैं आपकी 9th बी। हमने पिछली एक्सरसाइज में भी गुणनखंड बनाना सीखा था और इसमें भी हम निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए जबकि व्यंजक के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कॉमन। उभयनिष्ठ पहले ही बताया था आपको, कॉमन जो दोनों समूह में है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, देखिए एक्स वाई माइनस जेड प्लस 4 वाई माइनस जेड। तो आप क्या देख रहे हो क्वेश्चन में, देखते दिख गया कॉमन क्या है, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। ठीक है, तो हम आज अभ्यास आपका स्टार्ट कर रहे हैं, अभ्यास 9th बी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे एक्स वाई माइनस जेड और ये प्लस 4 वाई माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ ये क्या कह रहा है, इसके गुणनखंड बनाने के लिए जो कॉमन है या उभयनिष्ठ है उसे हम कहाँ निकालेंगे, बाहर, y माइनस जेड। ठीक है, जब मैंने ये बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया मेरा, दूसरे ब्रैकेट में केवल x। ऐसे ही मैंने इसका ये बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या रह गया मेरा, प्लस 4। बस ये 7th क्लास, ये आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड व्यंजकों के गुणनखंड बनाने हैं। चलिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं हम इसका, 2 5 प्लस बी माइनस 7 5 प्लस बी। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाता है बच्चे यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ भी है ये सेम ना डिजिट, यहाँ पे भी है, तो मैंने क्या बाहर ले लिया इसे, है ना, 5 प्लस बी। जब मैंने इसे बाहर निकाल दिया तो ब्रैकेट में क्या बचा मेरा, 2। यहाँ मैंने माइनस, ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, 7। ठीक है, अब एक स्टेप और चलेंगे क्योंकि यहाँ पे ए बी सी नहीं है बच्चे, यहाँ हमारे नंबर हैं तो हम इसे प्लस माइनस कर सकते हैं। तो हमने लिखा 5 प्लस बी, ये आपस में क्या होता है, गुणा का निशान। ये 7 में से 2 गए, क्या बचा, -5। हम लिखने को तो ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे जब आपका कोई माइनस का साइन आ रहा हो तो उसे हमें आंसर में आगे ले जाना होता है, तो हम ये माइनस आगे लगा देंगे, 5 प्लस बी और ये गुणा 5। ये आपका आंसर सेकंड का कंप्लीट है। चलिए, अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है ये आपका y ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर आपका प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ये देखने में ही पता लग रहा है कि कॉमन क्या आ रहा है, तो मैंने ये क्या ले लिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स बाहर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा एक ब्रैकेट में y, और इसके साथ आपको यहाँ कुछ नहीं दे रखा है बच्चे। ठीक है, देख रहे हो, तो जब आपने ये बाहर निकाल लिया तो माइनस तो लगाओगे आप, तो यहाँ इसका 1 आ जाएगा बच्चे, क्योंकि जब इसके साथ कोई नंबर नहीं है और आपने ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, यहाँ तो y था, मैं y अंदर ले गई, ये माइनस का निशान लगा दिया। यदि इसके साथ कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे 1, और यही इसका हमारा आंसर है। चलिए, फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, ए प्लस 3 माइनस 5 3 प्लस ए। देखिए 7th क्लास, आप ये कहेंगे यहाँ भी a प्लस 3 है, ये 3 प्लस ए है, तो हम एक स्टेप और चलेंगे। पहले ए प्लस 3 माइनस 5। देखो बच्चे, यदि यहाँ माइनस का साइन होता तो हमें दिक्कत आती, अब यहाँ पे ये प्लस का है तो हम इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब माइनस होते हैं तो थोड़ा दिक्कत आती है बच्चे साइन में, लेकिन जब यदि प्लस है उसमें भी कुछ नहीं होता, वो बाहर ले जाते हैं माइनस को। ठीक है, तो यहाँ हमें दोनों सेम बनाने के लिए हमने उसको सीक्वेंस से लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों में आ रहा है तो अब a प्लस 3 मैं बाहर ले लूँगी, और a प्लस 3 मेरा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा मेरा a। अच्छा, एक चीज़ और 7th क्लास ध्यान रखना है आपको, ये जो मैं बाहर लेती हूँ इसका मतलब पता है क्या होता है बच्चे, कि जब मैंने इन दोनों को मतलब डिवाइड किया तो ये इससे कट गया तो बचा a, क्योंकि ये यहाँ इससे गुणा हो रहा है, और जब मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ ब्रैकेट में तो ये इसको भाग करके लिख रही हूँ, तो इससे भी आप इसको और समझ सकते। देखो, ये a प्लस a3 बाहर आ गया, अब मेरा अंदर क्या बच गया, 5। तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं,
a+3 और a-5। ठीक है, तो ये इसके चारों खंड कंप्लीट। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका। यहाँ आपको x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले हम अपना क्वेश्चन उतार लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ इसने हमें क्या दे रखा है, a³ प्लस 2x² प्लस 5x और प्लस आपका ये आपका 10। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो यहाँ तो आपको गुणनखंड दिए हुए थे। अब हम इनके आपके कोशिश करेंगे कि ये देखो पहले कि ये x³ है बच्चे, a नहीं है ये वाला, ये x है ना। हम यहाँ 2 के पेयर बना लेंगे। जब आपको 4 डिजिट ऐसे कुछ मिलती हैं तो आप कोशिश करो 2 के पेयर बना लो और 2 के उसमें से गुणनखंड कॉमन ले लो आप। ठीक है, देखो यहाँ भी x³ है, ये x² है, तो मैं यहाँ से x² कॉमन ले सकती हूँ बच्चे। जब एक x की 2 यहाँ आ गई तो एक 3 है, 3 में से 2 गया 1, तो x⁴ तो हम लिखते ही नहीं है। ठीक है, प्लस ये x³ बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा आपका 2। ऐसे अब देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है बेटा। देखो इसको 5 को इस x से हम को बाहर ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ अंदर क्या बचा x। अब इसके यदि मैं गुणनखंड बना देती तो मैं ऐसे लिख सकती थी ना 2 × 5। ठीक है, ये रफ के लिए ध्यान रख लेना भाई। जब मैंने 5 बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचेगा मेरा, अंदर बचेगा 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा x² प्लस 5 और आपका x प्लस 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है ये 3ax माइनस 6xy प्लस 8by माइनस 4ab। ठीक है, चलिए अब यहाँ भी जहाँ पे आपको इस तरीके से 4 डिजिट मिले तो आप कोशिश करो इनके पेयर बनाने के लिए, मतलब 2 की, उससे आप इजी। अब देखो इनको पहले मैं टुकड़ों में लिख कर दिखाती हूँ। देखो आपको इसको मैं लिखूँगी 3ax, ये 6 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 3। ठीक है, xy, ताकि आपको जब ब्रैकेट से बाहर लो तो आपको इजी रहेगा। ये क्या हो सकता है, 4 दूनी 8, तो आप लिख सकते हो 2 चौक 8 by माइनस, ये तो आपका 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं इसको नहीं तोड़ दी। ठीक है, क्योंकि मुझे 4 चाहिए था कॉमन, क्योंकि यहाँ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे यहाँ 3 3 लिख लिया मैंने, ये 4 4 फैक्टर बना के, तो गुणनखंड ऐसे तोड़ने उस लेवल तक ताकि जो मेरा उस तरह से कॉमन आ जाए। देखो 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैंने यहाँ से 3x कॉमन ले लिया। जब ये 3x मेरा बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा मेरा a माइनस, यहाँ 3x आ गया तो ये क्या बचा 2 और ये y। अब यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, पहले तो प्लस लगा दो। यहाँ आपको क्या दिख रहा है 4। ठीक है, 4 दिख रहा है, 4 और 4 के साथ b भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी ले लिया। अब देखो 4 भी बाहर आ गया तो 2 अंदर रह गया ये, और एक ये y रह गया। ठीक है, इसके बाद आपका ये माइनस लगा दो यहाँ। इसके बाद देखो b बाहर है 4 बाहर है तो क्या बचा a। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे एक स्टेप और चल सकते हैं हम। ये आ जाएगा आपका 3x प्लस 4b। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ a है, यहाँ माइनस का a है। ठीक है, और यहाँ क्या था आपका, इस तो हम एक स्टेप और चलेंगे इसमें, पहले बाद में गुणनखंड बाहर बनाएंगे। हम लिखेंगे 3x a माइनस 2y, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए तो मैं इसका माइनस बाहर ले आऊँगी बच्चे। जब ऐसा जैसा भी ऊपर वाले में था वहाँ तो प्लस था, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप माइनस 4b और ये a आगे आ जाएगा और ये माइनस का 2y, क्योंकि माइनस की संख्या हम आगे लिखते हैं। ठीक है, तो अब आंसर लिख दीजिए। एक ब्रैकेट हो गया आपका a माइनस 2y और एक बन गया आपका 3x माइनस 4b। ये ध्यान रखना है हमें, दोनों में से आपको एक जो गुणनखंड है वो आपको कॉमन लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, आपका थर्ड पार्ट।
देखिए बच्चे, देखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले देखो यहाँ भी x है, ये भी x है, ये y है, ये y है, और ये x है, और ये y2। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्याओं को मिला लेंगे, मतलब x वालों को एक तरफ रख लेंगे और y वालों को एक तरफ। तो मैंने पहले लिखा ax² प्लस cx², और ये वाला जो है माइनस का माइनस bx², इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम y वाली लिखेंगे, देखो प्लस ay² माइनस by², और ये आपका प्लस cy²। ठीक है, देखो जब 4 थे तो मैंने आपको क्या करा, 2 2 के जोड़े बना लो। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपको देखना है कि वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि आप उसमें 3 के पेयर बनाओगे या आप 4 के बनाओगे। देखो यहाँ भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी x। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे। देखो x² मेरा बाहर आ गया तो क्या बचा अंदर a, यहाँ x² बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा मेरा c, यहाँ x² बाहर आ गया, यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ क्या लिखूंगी, माइनस का b। बिल्कुल सेम इसी तरीके से देखो तीनों में y² है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से आपका y² कॉमन ले लूँगी। तो क्या बचा a, यहाँ से बचा माइनस b, और यहाँ से क्या बचा प्लस का c। देखो यहाँ a प्लस c माइनस b, यहाँ a माइनस, तो तरीके से लिख लेते हैं इसको भी हम, या माइनस आगे ले जाते हैं। तो अगले स्टेप में a, मैंने कहा था ना दोनों का क्रम मतलब सीक्वेंस सेम होना चाहिए बिल्कुल। a माइनस b प्लस c, यहाँ आ गया y², यहाँ आ जाएगा a माइनस b प्लस c, हो गया कॉमन। तो बस अब आंसर लिख लीजिए, आंसर बराबर पहले हम लिखेंगे a माइनस b प्लस c, और एक ब्रैकेट ये बन जाएगा, जो बाहर कॉमन लेते हैं उसका हम एक ब्रैकेट तैयार करते हैं। देखो x², और ये प्लस का यहाँ आ जाएगा, ये आपका y²। आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट देखते हैं हम। 4 पार्ट में क्या कह रहा है ये, 4 पार्ट में है इसके पास a b² माइनस a माइनस c और b माइनस c। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट बंदी है, ब्रैकेट आपका खुला हुआ है। तो अब आप ये देखो कि यहाँ आपको इस क्वेश्चन में पहले तो ये देखो कि क्या कॉमन लग रहा है। तो कॉमन लगने के लिए पहले तो मैं ये जो b इसके साथ गुणा हो रहा है, पहले मैं इसको गुणा कर रही हूँ। देखो बराबर ये लिख दिया मैंने ab² माइनस, इसने इसको गुणा करा ab। ठीक है, ये बाहर माइनस है, ये भी बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस से आपका हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा bc, और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का c। ठीक है, क्योंकि यदि मैं इसको इस तरीके से नहीं लिखती तो आप इसमें कॉमन नहीं ले पाते बच्चे। ठीक है, अब क्या होगी 4 संख्या, तो मैंने क्या बताया आपका 2 2 का ऐसे पेयर बना लो। 6 है तो आप 3 3 का, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा। तो ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि आप गुणनखंड किस तरीके से बनाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, तो मैं ab ही कॉमन ले रही हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ ab मैंने कॉमन ले लिया। देखो b² 2 है, एक b बाहर आ गया तो एक b मेरा अंदर बच गया, ये माइनस, ये ab बाहर आ गया तो यहाँ इसकी जगह क्या बच गया 1। ठीक है, क्योंकि ab ये मेरा बाहर आ गया तो यहाँ 1 तो होता ही है बच्चे, 1 को हम किसी भी नंबर से गुना करके लिख सकते हैं। अब यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो हमने यहाँ प्लस का c बाहर ले लिया। देखो जब c बाहर आ गया तो b अंदर रह गया, ये माइनस आ गया, c यहाँ बाहर आ गया तो यहाँ भी क्या रह गया 1। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा, जब कोई नंबर पूरा बाहर आ जाए, यहाँ कुछ ना बचा हो तो यहाँ आप 1 दिखाओगे। तो बस ये इसका आंसर लिख दीजिए, आपका आ जाएगा b माइनस 1 और ab प्लस c। ठीक है, तो इसका 4th पार्ट यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, आपका 5th पार्ट। यहाँ कह रहा है p की, अब यहाँ पे है तो 4 संख्याएं, लेकिन आप ये देखो यहाँ PQ है, यहाँ PR है,
तो जब भी आप दो के गुणनखंड बना रहे हो बच्चे, पेयर बना रहे हो, तो सेम होना चाहिए। तो अब मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा p की घात 2 q। अब ये जो q वाली संख्या मैं इसे आगे ले आई, यहाँ लिखा मैंने p q। ठीक है, अब ये लिखेंगे अब माइनस का p r की घात 2 और ये हो जाएगा प्लस r की घात 2। अब इसके दो दो के ये हमारे पेयर बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी p है, यहाँ भी q है, यहाँ भी p है, यहाँ p की घात 2 है यहाँ पे, है ना। तो हमने p q यहाँ से कॉमन ले लिया, एक q ये बाहर आ गया, एक p की 2 यहाँ है और एक यहाँ आ गया, तो एक p बच गया। अब ये पी क्यू पूरा बाहर आ गया, तो बस ये ध्यान रखिएगा 7th क्लास, जब पी क्यू पूरा बाहर क्या आ गया तो ये अंदर क्या बचा 1। ठीक है, अब यहाँ क्या लिया माइनस आर की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसलिए अब जब आर की स्क्वायर बाहर आ गया तो पी कहाँ चला गया मेरा, यहाँ पे अंदर। ठीक है, अब आप ये देखो ये आपका प्लस है, यहाँ पे आपका ये माइनस है, तो यहाँ जब आपका प्लस हो और यहाँ माइनस हो तो अंदर भी आपका माइनस जाएगा। ठीक है, ये आर की क्यूब से आप कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा आपका 1। तो बस इसका आंसर लिख देंगे हम p माइनस 1 और पी क्यू माइनस आर की घात 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। इसमें हमें एक व्यंजक दिया हुआ है, क्या 50x² y प्लस 10y² आपका x प्लस 30xy प्लस 6y की घात 2। ठीक है, अब आप देखो यहाँ भी x² है, यहाँ y है, ये आपका xy और ये आपका y की घात यहाँ पर 2। तो बस अब ठीक है, अब हम इनके यहाँ 4 है ना, 4 में से ये दो दो के हम पेयर बना लेंगे। तो पहले मैं इसको इस रूप में तोड़ के दिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे आप ये ध्यान रखिएगा, जब यहाँ 10 है, जैसे हमारा पीछे 8 दिया था तो 2 चौक 8 लिख कर दिखाया था मैंने, ताकि उसमें से हम कॉमन ले सके। देखो यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 50 आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 गुणा 5 x² y। क्योंकि यहाँ 10 है ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ भी 10 लाने की, ताकि हम इसको कॉमन ले सके। यानी मैं 50 को 10 गुणा 5 भी लिख सकती हूँ, यहाँ 10 को तो 10 ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ 6 है और यहाँ 30 है, तो मैं यहाँ क्या ले आऊँ 6 पंजे 30, 6 गुणा 5 xy प्लस 6y की घात 2। ठीक है, अब यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो एक 10 तो मैंने ये कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चे, x² है, यहाँ एक x ले लेते हैं और एक y आ जाएगा यहाँ आपका। ठीक है, तो एक x आ गया आपका बाहर और एक y आ गया। तो अब आप देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ हमने ये 10 बाहर ले लिया, 5 एक अंदर चला गया, एक x यहाँ रह गया, एक x यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या बचा एक x, y का y आ गया, प्लस 10 बाहर आ गया, इसका x बाहर आ गया, एक y की घात 2 था, एक यहाँ आ गया, तो एक आपका अंदर आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। पहले तो मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, अब देखो यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y है, x तो नहीं है ना, y ले लिया हमने यहाँ। अब यहाँ क्या बचा 6 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा मेरा 5 x और y मेरा बाहर। अब प्लस यहाँ 6 बाहर आ गया, y की घात 2 है, तो एक y यहाँ आ गया, तो एक y मेरा अंदर हो गया, दोनों में कॉमन। तो बस यही इसका आंसर आ गया आपका 10xy प्लस 6y और ये आ गया आपका 5x प्लस y। ठीक है, इसने आगे भी क्वेश्चन को बढ़ाया, इसने कहा है यदि x बराबर 1 और y बराबर आपका 2। ठीक है, तो ये कह रहा है, अब ये आगे क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए कह रहा है कि इस उत्तर में आप इनकी वैल्यू पुट करो। तो हम लिख देंगे पहले क्वेश्चन अपना 10xy प्लस 6y और 5x प्लस y। अब जहाँ x है मुझे क्या लिखना है 1 और जहाँ y लिखा है वहाँ 2। तो देखो पहला गुणनखंड क्या बनेगा, देखो 10 गुणा 1 गुणा 2, x की जगह 1 और y की जगह 2, प्लस लगाओ 6 गुणा ये आपका y की जगह 2, एक ब्रैकेट और 5 गुणा 1 प्लस आपका 2।
ठीक है, तो यहाँ आपका ये 2 आ गया। चलिए आगे चलते हैं इसमें हम। देखो 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 5 एकम 5 और ये आपका 2, तो ये क्या बन जाएगा 20 और 12 आपका 32 और ये हो गया 7। जब ये आपस में इस तरीके से हो तो बच्चे गुणा का निशान होता है इनका आपस में, 32 को 7 से गुणा कर देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 224। तो यहाँ हमने इसकी ये वैल्यू निकाल दी है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चे ये आपको यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है आपको, इसने बी का स्क्वायर प्लस ए बी और बट्टे में 2 इसने ये दे रखा है। और हमसे जैसे कि ये आपका मान लीजिए मैंने ये त्रिभुज बना दिया, आपको इसने ये क्षेत्रफल दे रखा है, ये भुजाएं पूछ रहा है ये इसकी कि इसकी भुजाएं क्या होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जगह जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो लिखेंगे। वो होता है हमारा 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, और ये हमें इसने दे रखा है तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं, इसके बराबर में इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टे 2। ठीक है बेटा, अब जब ये 1/2 है तो इधर जाके क्या बन जाएगा, ये उसके बाद ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे आधार, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसे पूरा लिखेंगे, ऊंचाई बराबर b की घात 2 प्लस ए बी बट्टे में 2 और ये इधर जाके हो गया 2/1, तो 2/1 को तो हम 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 से 2 आपका यहाँ कट गया, तो ये क्या आ गया आधार गुणा ऊंचाई, तो ये बचा आपका b की घात 2 प्लस ए बी। ठीक है बेटा, अब देखो b यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैंने क्या करा b को कॉमन ले लिया, जब एक b बाहर आ गया तो एक b अंदर बच गया। ठीक है बेटा, एक b बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया आपका a बच गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या लिख रही हूँ मैं, आधार गुणा ऊंचाई लिख रही हूँ, और इन दोनों के बीच भी क्या है, ये आपका गुणा का निशान है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ b गुणा b प्लस a, तो बात एक ही है। अब इससे क्या पता चल रहा है, ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो आप लिख सकते हैं आंसर बराबर आधार बराबर b और ऊंचाई बराबर b प्लस a। तो ठीक है 7th क्लास, ये आज आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो गुणनखंड के अब साथ साथ ये आपकी यूनिट 9B भी ख़त्म है। अब नेक्स्ट डे हम नई अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।